नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार कहानी जिसका नाम है गांव का गजब तमाशा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह का समय था और आज गांव में हाट बाजार लगा था। चारों ओर रंग बिरंगी दुकानों की कतारें सजी थी और मजेदार आवाजों का शोर था। खेतों के किनारे से होती हुई एक पगडंडी बाजार तक जाती थी, जिस पर एक चंचल लड़की उछलती कूदती चली आ रही थी। रास्ते में वह हरे भरे खेतों को निहारती, चिड़ियों की चहचहाहट सुनती और कुएं के ठंडे पानी की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। बाजार के बीचों बीच एक मोटा हलवाई अपनी मिठाई की दुकान लगाए बैठा था। उसकी दुकान से ताजी जलेबी और गर्म समोसे की खुशबू दूर तक फैल रही थी। एक छोटा बच्चा दुकान के सामने खड़ा रंग बिरंगे लड्डुओं को ललचाई आंखों से देख रहा था। हलवाई के पास ही लोग खरीदारी में व्यस्त थे। कोई गुड़ की भेलियां तोल रहा था, तो कोई मिट्टी के बर्तनों का मोल भाव कर रहा था। कुएं के पास गांव का हाथी गजराज शांत खड़ा पानी पी रहा था और बच्चे उसे गुड़ के टुकड़े खिलाने के लिए उसके आसपास खुश होकर घूम रहे थे। इसी रौनक के बीच दो शरारती बंदर एक पीपल के पेड़ की डाल पर बैठे थे। उनकी नजर सीधी हलवाई की मिठाइयों पर थी। एक बंदर ने अपनी बोहे उचकाई और दूसरे को शरारत भरा इशारा किया। अगले ही पल एक बंदर छलांग लगाकर सीधे हलवाई की दुकान की छत पर जा पहुंचा और दूसरा बंदर नीचे उतरकर दुकान के पास मंडराने लगा। मोटे हलवाई को पहले तो कुछ भनक न लगी। वह ग्राहक को मिठाई तोलने में व्यस्त था। तभी पहला बंदर अपनी लंबी पूंछ से दुकान की घंटी बजाकर ध्यान भटकाने लगा। टन टनाटन। घंटी की आवाज सुनकर हलवाई चौंका और सिर उठाकर इधर उधर देखने लगा। उसी बीच दूसरा बंदर तेजी से काउंटर पर आया और एक बड़ी थाली भरकर जलेबी उठा ले गया। जैसे ही हलवाई की नजर थाली लिए भागते बंदर पर पड़ी, वह हड़बड़ाकर चिल्लाया, अरे मेरी जलेबी, चोर बंदर चोर। मोटा हलवाई हाथ में चमची लेकर बंदर के पीछे दौड़ा। बंदर ने मजे से जीभ निकाली और सीधे पास के पेड़ पर चढ़ गया। हलवाई नीचे से गुस्से में लाल पीला होकर चीख रहा था। तभी दूसरे बंदर ने पेड़ से एक पका आम तोड़कर हलवाई की तरफ फेंक के मारा। धप। अब हलवाई के सिर पर लगा। वह लड़खड़ाते हुए कुएं के पास जा गिरा। उधर जलेबी वाला बंदर भागता हुआ सीधा गजराज हाथी की पीठ पर चढ़ गया। अचानक हाथी ने अपने ऊपर बंदर को देखा तो वह घबरा गया। हाथी ने जोर से तुरही जैसी आवाज में चिंगाड़ मारी। आसपास खड़े लोग भी चौंक गए। बंदर के कंधे पर चढ़ते ही गजराज हाथी इधर उधर पागलों की तरह दौड़ने लगा। देखते ही देखते हाट बाजार में तो भगदड़ मच गई। लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। दुकानों के तराजू और बर्तन जमीन पर गिर पड़े और एक तरकारी बेचने वाले की सब्जियों की टोकरी हाथी के पैर से टकराकर हवा में उछल गई। गांव में अफरा तफरी मच गई थी। चंचल लड़की ने देखा कि छोटा बच्चा डर के मारे बीच बाजार में खड़ा होकर रोने लगा है। वह झट से आगे बढ़ी और बच्चे को गोद में उठाकर सुरक्षित किनारे पर ले गई। इतने में गजराज हाथी सीधा उसी हलवाई की दुकान की तरफ भागा आ रहा था, जहां हलवाई अब भी सिर पकड़े बैठा था। लड़की ने हिम्मत दिखाई, हाथी के आगे आकर जोर से ताली बजाई और पुकारा, रुको गजराज रुको। हाथी ने परिचित आवाज सुनकर अपने पैर धीमे किए। उधर पेड़ पर बैठे दोनों बंदर यह तमाशा देखकर थोड़े सकपका गए। एक बंदर की पकड़ी हुई जलेबियों की थाली अब तक उलट चुकी थी और मीठी जलेबियां गजराज की पीठ पर चिपक गई थी। हाथी को मिठाई की खुशबू आई तो वह खुद ही शांत होकर सूंड उठाकर पीठ से जलेबियां उतार उतार कर खाने लगा। मोटा हलवाई पहले तो अपनी बिखरी जलेबियां देखकर रोने वाला था, लेकिन अगले ही पल जब उसने हाथी को मजे से जलेबी खाते देखा तो वह खुद भी हंसने लगा। आसपास खड़े गांव वाले भी एक एक करके ठहाका लगाकर हंस पड़े। कुछ ही देर में पूरा बाजार फिर से हंसी मजाक से गूंज उठा। हलवाई ने उठकर अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और पास खड़ी चंचल लड़की और छोटे बच्चे को प्यार से दो गुलाब जामुन दिए। उसने शरारती बंदरों की ओर भी एक नजर देखा, जो पेड़ की डाली पर चुपचाप बैठे थे।
हलवाई मुस्कुराते हुए एक लड्डू ऊपर उनकी तरफ उछालकर बोला, लो तुम्हारा हिस्सा भी लो शैतानों। लड़की, बच्चा और वहां मौजूद सभी लोग यह देखकर जोर जोर से हंस पड़े। दोनों बंदरों ने लड्डू लपक कर पकड़ लिए और आपस में बांटकर खाते हुए खुश हो गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है?